नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज 5 फरवरी 2021 तारीख है और डीएलएड के संदर्भ में लगातार आपकी पेपर लीक की खबरें निकल रही हैं। उसी के संदर्भ में आज भी खबरें काफी प्रकाशित हुई हैं अलग-अलग जगह से, जिसमें प्रयागराज से आपकी न्यूज प्रकाशित हुई है कि डीएलएड में हिंदी और अंग्रेजी के भी पेपर आउट। एक गिरफ्तार, जीजीआईसी में परीक्षा शुरू होने से पहले पकड़ा गया अभ्यर्थी, व्हाट्सएप में मिले दोनों पेपर। यहाँ पर एटा में डीएलएड का पेपर हुआ था वायरल, इस प्रकार से खबर प्रकाशित हुई है। बृहस्पतिवार को अंग्रेजी का पर्चा वायरल हुआ। कॉलेज जो है उनके बाहर छात्र छात्राएं से 500 से 800 रुपए में खरीद कर कॉलेज लेकर पहुंच गए। शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है उन्होंने स्वीकारा है कि पेपर कहीं और लीक हुआ होगा, यहाँ सिर्फ वायरल हुआ है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में भी लीक पर्चा खरीदने को लेकर छात्र एकत्र हो गए। यहाँ पर गाजीपुर को लेकर लिखा हुआ है कि गाजीपुर से लीक हुआ था सीटेट का पेपर, जो इससे पहले खबर निकल कर आई थी, जिसमें का केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर लिखा है कि पेपर को व्हाट्सएप पर प्रतापगढ़ के विकास यादव के पास से भेजा गया था और उसने आगरा की एपेक्स कोचिंग के छात्र मोहित यादव को भेज दिया था और पुलिस ने विकास यादव और उसके जो साथी हैं अमर साहनी, उनको गिरफ्तार करके ये खुलासा किया है। अब पुलिस गाजीपुर से पेपर लीक करने वाले को ढूंढ रही है, तलाश रही है। बाकी डीएलएड के संदर्भ में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इससे पहले आपने देखा था सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में लिखा था और मैथ का पेपर लीक होने को लेकर भी बात की गई थी। साथ ही साथ आज के पेपर में भी आप देखिए तो हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न पत्र को लेकर बात की गई है। इसके बाद लिखा है कि सारी चीजें कि किस प्रकार से व्हाट्सएप पर वायरल जो है हो रहा है। अब इन सब पर पीएनपी का क्या बयान रहा, सचिव परीक्षा नियामक ने क्या कहा, उसको देख लीजिए। ये है सचिव परीक्षा नियामक, उन्होंने कहा है कि डीएलएड का पर्चा आउट होने की पुष्टि नहीं, उन्होंने ये कहा है। और इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, प्रयागराज से लिखा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ाएंगे तब आपको दिखाई देगा कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से चल रही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा बृहस्पतिवार को पूरी हो गई है। परीक्षा के अंतिम दिन डीएलएड की हिंदी अंग्रेजी के साथ जो शांति शिक्षा और सतत विकास प्रश्न पत्र है उसकी परीक्षा हुई। अंतिम दिन किसी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र आउट होने की कोई सूचना नहीं मिली है। ये किन्होंने कहा है? ये पीएनपी की तरफ से कहा जा रहा है। आगे लिखा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि उन्होंने बुधवार को ही विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र के लीक होने के बारे में विभागीय जांच भी करवाई है और बताया है कि यह साबित नहीं हुआ है। क्या लिखा है देखिए, क्लियर तरीके से पढ़िए कि यह साबित नहीं हुआ है कि डीएलएड का पर्चा लीक हुआ है। सचिव ने यह भी बताया कि परीक्षा के बारे में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये जो है पीएनपी सचिव का बयान है। अब यहाँ पर एक तरफ ये लिखा है कि हिंदी और पेपर आउट, तो अफवाह यहाँ पर कौन फैला रहा है? न्यूज़पेपर वाले फैला रहे हैं। तो कार्रवाई किन पर फिर होनी चाहिए? तो इन सब बातों को देखते हुए आपको क्लियर हो रहा होगा कि परीक्षा डीएलएड की कैंसिल होने के चांसेस या दोबारा होने के जो चांसेस हैं वो अब बिल्कुल कम लग रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर आपने उनका बयान पढ़ लिया। क्योंकि काफी लोग का कल कमेंट में यही प्रश्न था, क्या परीक्षा जो है वो कैंसिल हो सकती है, क्या परीक्षा दोबारा होगी? तो उसी के संदर्भ में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई हैं डीएलएड की परीक्षाओं के संदर्भ में, हिंदी और अंग्रेजी के पेपर आउट के, जो आपने ऊपर भी देखा। और यही सेम चीज जो इनका बयान है, इन्होंने ही कल वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी जो न्यूज़ प्रकाशित हुई थी उसमें भी सेम यही बयान दिया था कि किसी प्रकार की ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। एक प्रतापगढ़ था जहां को लेकर बात की गई थी कि वहां जो है वो चेक कराया जा रहा है और जल्द आपको सूचना प्रदान की जाएगी। तो ये हो गया आपका डीएलएड के संदर्भ में। एक न्यूज़ आपकी रीट के संदर्भ में भी। रीट 2021 में इस बार परीक्षा में सर्वाधिक करीब 14 लाख अभ्यर्थी जो है वो बैठेंगे। अजमेर से आपकी न्यूज़ है। इस रीट में इतना ज्यादा आवेदन की संख्या बढ़ने का मेन रीजन ही यही है कि जो प्राइमरी है, पेपर 1 जो होता है उसमें केवल और केवल डीएलएड को ही इसमें प्राथमिकता दी गई थी। डीएलएड वाले ही आवेदन कर सकते थे, बीएड को इसमें नहीं रखा गया था, जिससे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उन्होंने भी इसमें काफी संख्या में जो है वो फॉर्म है वो फिल किया है। कल आपकी लास्ट तारीख थी, उसी के संदर्भ में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। 2021 में अब तक सर्वाधिक 14 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे और यहाँ पर यह भी लिखा है कि गुरुवार रात तक 14.25 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था और ये पिछला जो रीट था उसकी तुलना में करीब 2 गुना बताई जा रही संख्या। बोर्ड द्वारा रीट 2021 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसको गुरुवार को अंतिम तिथि थी और सूत्रों के मुताबिक 9 बजे से 13 लाख
75,000 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके थे और रात 12 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रही थी। ऐसे में अभ्यर्थियों का आंकड़ा लगभग 14 लाख क्रॉस कर सकता है और 8 फरवरी को आपका जो फॉर्म सबमिट करना पूरा कंप्लीट करने की लास्ट डेट है आवेदन की प्रक्रिया की। रजिस्ट्रेशन और फीस की 4 तारीख थी और 8 फरवरी पूरा फॉर्म भरने की है। तो यही था हमारे आज के इस अपडेट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके संदर्भ में अगर और कोई सूचना आती है तो मैं आपको सूचित अवश्य करूंगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।